जय हिंद। आज हम लोग नरेशन के 5वें पार्ट का अध्ययन करेंगे, है ना। 5वां क्लास है आज आप लोगों के नरेशन का। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि SON बाय 1 2 3 अर्थात चेंज ऑफ पर्सन हम लोग को मिल गया था, और हमको चेंज ऑफ टेंस भी कल समझ में आ गया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो, है ना, यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, और रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कोमा के भीतर में भी पास्ट हो, तो इंडिफिनिट एक घर जंप करके परफेक्ट के पास चला जाता है, यानी उसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस एक घर वो जंप करके कहाँ चला जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जबकि कंटिन्यूअस टेंस दोनों खुद होते हैं तो उसमें किसी प्रकार का टेंस में चेंजेस नहीं होते। क्लियर है। पर्सन अपने हिसाब से बदलेगा, एडेड वर्ब भी मेरा बदलेगा, लेकिन टेंस मेरा चेंज नहीं होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स आज उसी के देखते हैं जिससे आपको समस्या उत्पन्न होगी। चलिए नंबर 1 देखिएगा। चलिए आइए, ये आपके 10 एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं जिनका रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है। यदि एग्जाम्स में 12th के एग्जाम्स में यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इसे कैसे डील करेंगे ये देखते हैं। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है राम सेड टू मी। हम जानते हैं कि राम तो बेचारा परिवर्तित होगा ही नहीं, सेड टू बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। बेहतरीन जवाब। और मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखो तो पास्ट इंडेफिनिट V2 लगा हुआ है ना, एट ईट एट ईटेन ईटिंग एट्स, तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में घुस जाएगा। तो ही हैड ईटेन, यही ना होता है उसका स्ट्रक्चर, ही हैड ईटेन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये देखिए ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, हम लोग मी के घर में पजेसिव एडजेक्टिव ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, माई। क्या हो जाएगा, माई मैंगो। किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत है, देन ऑल ऑफ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सेंटेंस। सेकंड आएंगे, कहता है राधा सेड टू हरी, तो पहले उसके बार वाला को फरिया लेते हैं। राधा टोल्ड, क्या हो जाएगा, राधा टोल्ड हरी। हरी नाम है ना, तो हरी प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर्सन, तो यहाँ तो ही आ जाएगा ना, क्योंकि यू मेरा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है। हरी से जाके पूछेंगे हरी भाई, कहेगा देखो मेरा कोई सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, हरी खुद सब्जेक्टिव केस है और खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम प्रोनाउन हटा रहे हैं तो इसका प्रोनाउन नहीं से पूछेंगे, नाउन थोड़े रख सकते हैं हम लोग, प्रोनाउन ना चेंज करते हैं, क्या लिखते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन। SON बाय 1 2 3 ये थोड़े कहता है कि चेंज ऑफ नाउन। तो यू को पूछेंगे, यू तुम किसके अनुसार चेंज होगा, था हरी भाई के अनुसार। हरी भाई से पूछेंगे अरे ओ हरी भाई तेरे लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो क्या कहेगा, ही। सब्जेक्टिव केस में मेरे लिए ही आता है। कंटिन्यूअस, तो कहां घुसेगा ये, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, ही हैड बीन हेल्पिंग, ही हैड बीन हेल्पिंग। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस है ना, राधा के लिए कौन सा उठता है प्रोनाउन, सी। और सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस जाके पूछिए तो जवाब देगा क्या, हर। कोई दिक्कत हो रहा है पीछे से आपको, बिहारी जी समस्या हो रही है, बहुत सारा चीज आपका छूट गया। समस्या हो तो पहला पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, उसमें समझा दिए हैं। हम अभी जिंदे हैं, हमसे पूछ सकते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब आया तीसरा। कहता है ही सेड ही वाज हेल्पिंग सॉरी प्लेइंग टेनिस, तो ही सेड, तो बेचारा TO2 है नहीं, अब भीतर में मेरा सेकेंड पर्सन भी नहीं है कहीं, यू का औलाद कहीं दिखा जो हम कुछ लगाएंगे दिमाग नहीं ना, तो ऐसे छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ही सेड दैट। थर्ड पर्सन नो चेंज। कंटिन्यूअस कहां घुसेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल का नाम है ना,
कैपिटल लेटर से लिखा है, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर। चौथा देखेंगे, किन्हीं को दिक्कत हुआ 3 नंबर समझने में? आइए चौथे पे ध्यान देते हैं। सी सेड, यहां भी देखो भीतर में हमको कोई झंझट नहीं, यहाँ थर्ड पर्सन दिए हुए, नो चेंज, बाकी उसके बाद कोई मेरे पास प्रोनाउन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट हो जाएगा। सी सेड थर्ड पर्सन, लेकिन टेंस तो चेंज होगा। केम लिख दिया तो केम लिखेगा तो V2 कहाँ भागेगा? तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? हाइड। कहाँ सर? हाँ, यही तो हमको भी लग रहा था कि यहाँ सी होना चाहिए। लग रहा था हमको कि जो थर्ड पर्सन ही है उसको सी कर देते तो नहीं अच्छा होता। अरे बकलोल बात, ये थर्ड पर्सन का ही चेंज होगा? हाँ, थर्ड पर्सन चेंज हो भी नहीं करता है, तू ही रहे कि सी रहे। अच्छा लगा है दिमाग, लेकिन भीतरे वाला ना थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दो इधर, ठीक है, ये रह जाएगा। चलो, ये तो यूनिक बात बोलता है। धन्यवाद बाबू। करा ही हाइड कम केम, कम भीतरी केम कम ही हो जाता है। एट डिनर टाइम। हाँ, अच्छा सवाल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जिंदगी भर प्रेम करने के बाद, प्रेम के मतलब बारे में लिखने के बाद, जब प्रेम करने का समय आता है तो हमको लगता है कि आप लोग ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। कितना बढ़िया से रूल पढ़ा है बउआ। ये पास्ट इंडिफिनिट हवा, ये कहाँ भागेगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो परफेक्ट में तो हेड प्लस V3 ना। अभी भी दिक्कत है? हाँ, अभी लगाए V3 लगाए भी तो बोल दिए बउआ, देख ऐसे बनेगा। वॉइस थोड़े है, मन कर रहा है क्या वॉइस बनाने का? चलो, क्या कर रहा है? सी सेड दैट ही हैड कम एट डिनर टाइम। जहां जहां डाउट हो बेहिचक पूछिए, लेकिन बच्चा वाला गलती नहीं कीजिए दोहरा के। चलिए 5 नंबर में आइए। ही सेड, आज देखो रीता थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन हमको दिखते नहीं है। जहां हमको मन करेगा सर इधर यू देखो, यू यहां लगाए हुए, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं 5 नंबर में। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट। रीता थर्ड पर्सन, नो चेंज, नाम का नामे रह जाएगा। नाम तो बेचारी प्रॉपर नाम है। टेंस तो बदल सकता है, हमको पर्सन बदलने से रोक सकता है, टेंस बदलने से थोड़े रोकेगा। और किन्हीं को याद है तो एक बात बता दीजिए, किधर हमको टेंस भी नहीं बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच का वह कौन सा हिस्सा होगा जो रिपोर्टिंग वर्ब, हम नहीं बताए हैं, इससे पहले जब आपको 11th में पढ़ा रहे थे उस समय बोले थे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रोनाउन कुछ नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? और ये पास्ट में भी रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, अब भीतर में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, और वैसे का वैसे ही रह जाएगा। वह कौन सा हिस्सा होगा? वह हिस्सा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आज ईमानदारी अच्छी नीति है, 2 साल बाद खराब नीति हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? ऐसे हमारे राज्य में जो नेता लोग हैं वो कहते हैं चोरी करना पाप नहीं है, पकड़ा जाना पाप। चोरी कीजिए, पकड़ाइए नहीं, लेकिन सत्य का जीत हमेशा होता है, सत्यमेव जयते। आया बात समझ में? चोर आज न कल पकड़ेबे करेगा, कितनों ब्रेन लगाएगा, चोर को पकड़ना नामुमकिन नहीं, मुश्किल भी नहीं है। अच्छा से ठंडा दिमाग लगाओ, पकड़ा जाएगा। इजी से आसान है। हाँ, धन्यवाद। चोर वगैरह खुद पकड़ा जाएगा। कहीं कुछ चोरी हुआ ना, उसका भाई बाप नाना दादा काका जितना होगा मार देंगे, गोली सुड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बकलवा कहीं का, वो अपने पकड़ा जाता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ किसी दूसरे का नाम फंसा देगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे आइए, पढ़िए। सर अभी क्लास ले रहे हैं, वी विल टॉक लेटर। ले रहे हैं सर। आइए, करा ही सेड, तो भीतर में यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो कुछ चेंज ना होगा, ना टेंस ना प्रोनाउन कुछ। ऐसे भी उसमें कहां से आएगा प्रोनाउन? ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, है ना। 2 and 2 makes 4, क्लियर है? उसमें कहां आया प्रोनाउन? कहीं भी नहीं करेगा प्रोनाउन, आएगा तैयो नहीं चेंज होगा, क्लियर है? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में तो रहेगा ही नहीं। यहां ध्यान देंगे, ही सेड दैट। रीता किधर गया? रीता इधर है। रीता, हाँ, टेंस तो बदल सकते हैं हम लोग ना। जैसे ही टेंस बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये V2 लगा हुआ है ना,
रीता हैड अराइव्ड ऑन संडे। संडे का एस बड़ा, हाँ मेरा एलडीसी में यहीं से गलती हो गया था। 2 गो वॉइस था पैसिव, एक में स्मॉल एम से था, एक से कैपिटल एम से था, तो हमने स्मॉल वाला मार दिया, वहीं से मेरा 1 नंबर गया। हाँ ध्यान नहीं दिए, जैसे 3 गो पहले सो रखा था गलती, एक और हो गया तो 1 नंबर कट गया। वहाँ 4 गो पर 1 नंबर उड़ता, इतना एडिट हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे, आई सेड, है ना। किसी भी दुश्मन को गिराने से पहले एक बार उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करो, है ना। हो हुलिया से औकात का अंदाजा नहीं लगाओ। आया बात समझ? इधर ध्यान दो, पहले ही से यू दे दिया है प्रोनाउन, पहले ही से क्या दे दिया है? यू दे दिया है। तो यू दे देगा तो हम लोग सीधा सीधा लगे, आई सेड मैंने कहा, यू लाइक्ड माई हाउस मैंने कहा तुम मेरा घर पसंद करते हो थे, सॉरी तुम मेरा घर पसंद करते थे, यही बनेगा इसका हिंदी। तो हम किसी से कहबे न करेंगे, आई सेड टू हिम, छिपा हुआ है ना, अपने अपने लग रहा है ना, हम कहेंगे तो किसी से कहबे ना करेंगे। अब भीतर में प्रोनाउन भी सेकंड पर्सन दिया, वो भी कहेगा भैया हमको चेंज होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ती? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट तो इसको है नहीं, तो सेंस लगाएंगे। तो साधारण देखो, ही ग्रुप भी डाल सकते हैं, सी ग्रुप भी डाल सकते हैं, दे ग्रुप भी डाल सकते हैं, आपकी आजादी है, यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। या आप हिम ही दीजिए या अस ही दीजिए, अस तो वैसे भी नहीं होगा, है ना। या तो ही ग्रुप होगा या सी ग्रुप या दे ग्रुप, यानी देम उठा के आप यहां रख सकते हो, लेकिन सबसे आसान में ही हम लोग लिख लेंगे, आई सेड टू हिम। तो क्या बनेगा? यहां नहीं है, ध्यान देंगे, लेकिन भीतर में समय की मांग है तो करना तो पड़ेगा हमको, ठीक ना। यहां सेकंड पर्सन आ रहा है तो ये चेंज होने के लिए मांगेगा ना ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट आसान सा सस्ता सा रख लेते हैं, हिम। तो आई सेड टू हिम हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं दिया है, सेंस है, इसलिए चेंज करना पड़ेगा। तो आई सेड टू हिम हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट हो जाएगा, आई टोल्ड हिम। सेकेंड पर्सन ही, पास्ट इंडेफिनिट कहां भागेगा? पास्ट परफेक्ट में, ही हैड लाइक्ड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहां तो माई हाउस का माई हाउस से रह जाएगा। माई कहेगा हम फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। पूछेगा भैया आई तेरा रिलेटिव ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है? कहता है तू ही तो है रे। आई पूछे, माई पूछेगा आई से जाके तेरा रिलेटिव, ये बार बार गलती बोले, कौन तेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है? क्या तू ही तो है। तो माई हाउस हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर में देखेंगे, 7वां नंबर कहता है ही सेड आई वाज टू बिजी टू हेल्प यू। यहां भी देखो सेकेंड पर्सन टकरा गया, हमको फिर आवश्यकता पड़ गया, मुझे फिर इस बात की आवश्यकता पड़ गई कि मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, पर ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। सस्ता सुविधा हिम को उठा लो, देम भी डाल सकते हैं, लेकिन काम भी लगना चाहिए। क्या कुछ बड़ा काम हो रहा है, सामाजिक काम होगा तब ना ढेर सारे लोग की मदद कीजिएगा आप, या कुछ भी कीजिएगा। यहां लग रहा है सस्ता सुविधा, ही सेड, यहां देखो ही पहले से दे दिया, अरे तेरी के ही पहले से दे दिया था, ही तो फिर तो फंस जाएंगे हम ना। तो यहां क्या कर देंगे, मी लगा देते हैं, क्लियर है। अस लगा, ये अस, हाँ अस लगा के भी काम हो सकता है, देम लगा के भी काम हो सकता है, पर सस्ता सुविधा आसान ढूंढो। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं इतना बिजी हूं कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सॉरी मैं इतना बिजी था कि तुम्हारी मतलब की मदद नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा? यहां देखो, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे? डैट। यहां देखो तो आई वाज लगा दिया, फंसा दिया ना हम लोग को लाके। तो वाज, जो ये वाज आ जाता है, देखो यहां कहां गया जी मेरा सेंटेंस, 7 नंबर। इसमें यदि वाज होता है तो वाज को हम लोग हैड बीन में चेंज करते हैं, क्लियर है। तो जाएगा आई फर्स्ट पर्सन, सॉरी आई फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो हो जाएगा ही हैड बीन। और उठा करके इसको सीधे डाल दो यहां तक, टू बिजी टू हेल्प। अब आ गया प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हम माने थे मी। अगर कोई यहां देम मानता है तो उसका यहां देम, तो यहां बेचारा का देम हो जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बदलेगा, एक सेकेंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हम लोग यहां मी मानेंगे तो मी, या देम मानेंगे तो देम। आइए नेक्स्ट,
अगला आपको कहता है शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट। फर्स्ट पर्सन वाज लर्निंग, तो क्या हो जाएगा हैड बीन लर्निंग। हम लोग यहां से भी समझ सकते हैं कि वाज बेचारा चेंज हुआ किस में, हैड बीन में, बेचारा लर्निंग का लर्निंग आ गया। अपना ही विषय है ENGLISH। 9 नंबर देखिएगा, रेखा सेड, थर्ड पर्सन कहीं है ही नहीं पर्सन, हमको नहीं रखना है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा रेखा सेड, रेखा कर रही थी, सब लोग सुनेंगे बैठ के उसका बात, है ना, हड़बड़िया गाड़ी है। थर्ड पर्सन टेंस तो बदल सकते हैं उसमें, तो हमको कोई नहीं रोकेगा। क्या है V3 लग जाएगा, हैड वांटेड, है ना, टू डॉक्टर। 10 नंबर में आएंगे, अरे दे सेड होगा, दे सेड रामू वाज स्विमिंग इन द रिवर। वे लोग कह रहे थे कि रामू तालाब में, नदी में क्या कर रहा था, तैर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, है ना। नेक्स्ट यहां पर देखो द लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया तुम लोग। दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट। थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन वाज तो बेचारा चेंज होगा ना, कंटिन्यू वाज तो कहां चला जाएगा, हैड राम लिखा गया सर, यू छूट गया, यू छूट गया। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। थर्ड पर्सन नो चेंज, अरे तुम हमको भी पिटवा देगा। रामू हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर। किन्हीं को कोई सवाल में दिक्कत है तो दे कैन आस्क क्वेश्चन। आप लोग, आपको प्रॉब्लम, आपको हाँ, आपको कहां समस्या है, सब में मतलब कि प्रॉब्लम है या किसी एक में दिक्कत है, किसमें प्रॉब्लम, अच्छा ठीक। उम्मीद करते हैं आप सभी ये 10 नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए, आप लोग इसको समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो कमेंट करेंगे सर नहीं समझ में आया, हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, हम लोग कल मिलते हैं अपने समय से, तब तक के लिए जय हिंद।